हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपका वॉइस पार्ट 19 पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिसमें ना तो प्रश्न आदि पूछे जाते हैं और ना ही किसी कार्य के ना होने अर्थात नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। और हम ये भी जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस होता है वही असल में टेंस ही होता है। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदलते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो पहला उदाहरण है वो है आपका मैं किताबें ला चुका था। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मैं। फॉर्मूले से दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आपका हैड। उसके बाद है दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले में देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो हमारा वर्ब है यानी कि जो होने वाला काम है वो है आपका लाना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिंग। तो दोस्तों, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है ब्रिंग, इसका प्रेजेंट फॉर्म ब्रिंग ही होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉट और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है आपका ब्रॉट। यहाँ पे फॉर्मूले में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है जो कि होगा आपका ब्रॉट। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मैं यानी कि आई हुआ आपका सब्जेक्ट, लाना यानी कि ब्रिंग जो कि ब्रॉट हो चुका है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो होगा आपका क्रिया यानी कि होने वाला कार्य। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका किताबें, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बुक्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा आपका बुक्स। दोस्तों, आर्टिकल के अनुसार जो चीज़ें पहले से परिचित होती है या खास होती है उसके लिए द का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट को द बुक्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? आई हैड ब्रॉट द बुक्स और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? किताबें मेरे द्वारा लाई जा चुकी थी। चूंकि दोस्तों आप फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द बुक्स। उसके बाद आएगा दोस्तों आपका फॉर्मूले से जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका हैड, फिर है आपका बीन, फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है आपका ब्रॉट। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले से आपका बाय, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन में काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म दिए हुए हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है आई, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा आपका मी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? The books had been brought by me और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं जो कि है आपका तुम स्वेटर पहन चुके थे। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है तुम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यू। वर्ब यानी क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका पहनना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वियर।
यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले से आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आपका हैड। वर्ब के दोस्तों 3 फॉर्म होते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। हमें वर्ब का 3rd फॉर्म यूज़ करना है, तो हमारा जो वर्ब है पहनना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वियर, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है वियर, इसका पास्ट फॉर्म होता है वॉर और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वॉर्न। तो यहाँ पे हम वर्ब का 3rd फॉर्म लिखेंगे जो कि होगा आपका वॉर्न। उसके बाद आएगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम, वर्ब यानी क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका वॉर्न। तो बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका स्वेटर, जिसे हम इंग्लिश में लिखेंगे द स्वेटर, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ निश्चित होती है तो द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? यू हैड वॉर्न द स्वेटर और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पैसिव वॉइस में लिखते हो तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार का हो जाता है। स्वेटर तुम्हारे द्वारा पहना जा चुका था। यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द स्वेटर। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले से आपका हैड, फिर होगा आपका बीन, फिर होगा वर्ब का 3rd फॉर्म जो कि था आपका वॉर्न, फिर आएगा दोस्तों आपका बाय फॉर्मूले से। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो था आपका यू। यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो होता है यू ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? द स्वेटर हैड बीन worn by you और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों इसी तरह से 2 उदाहरण आपके लिए। पहला उदाहरण है आपका हम मिठाइयाँ खा चुके थे। दूसरा है आपका वह कपड़े बेच चुका था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक हैं, वहाँ पे जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।